हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का टाइम है। दोपहर में थोड़ा सा बिज़ी थी और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो दवा खा के थोड़ा सा पहले काम वाम निपटाया और फिर थोड़ा सा सो गई। अभी उठी हूँ तो मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ पाए का सालन। तो ये मैं सर्दियों में सेकंड टाइम पाए बना रही हूँ। हालांकि यहाँ सर्दी तो है नहीं, फिर भी नाम है ना कि नवंबर दिसंबर जनवरी में सर्दी होती है, तो बस इस हिसाब से मैं कह देती हूँ सर्दी। फिर भी हाँ, गर्मियों के मुकाबले तो मौसम फिर भी थोड़ा ठीक है। तो इसमें पाए मेरे उबल रहे हैं, उबल ही गए हैं। बस थोड़ा सा मैंने कहा जब तक मसाला भुनेगा जब तक इन्हें चढ़ा ही रहने देती हूँ। तो ये छोटा सा 3 लीटर का कुकर है, 4 ही पाए मैंने मंगाए थे। थोड़ा सा मूंग का गोश्त मेरे हस्बैंड मेरे लिए डलवा लेते हैं, तो इस तरह से बस हमारा हो जाता है, छोटी फैमिली। हालांकि और किसी न किसी को दे भी देते हैं, एक बार एक लोग के खाने के लिए हो जाता है, जिसको भी देते हैं। तो बच्चे तो क्योंकि दोनों छूते तक नहीं है, यहाँ तक कि मैं बॉईल कर रही हूँ, नहीं को उबाल रही हूँ पाए को। तो फलक चिल्ला भी रही, मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी क्या बना रही, इतनी गंदी सी स्मेल आ रही। तो मैंने देखे वहाँ पे एडजस्ट फैन चालू किया है, तो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी, तो इसको बंद कर देती हूँ। तो इसे अभी ब्राउन होने देते हैं प्याज को। इसमें खड़े गरम मसाले भी डालने हैं। तो खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, नहीं खुल रहा है गाइस। सारे मैंने इसमें गरम मसाले डाल दिए हैं। अब इसे मिक्स कर देते हैं और ब्राउन होने देते हैं। जब तक प्याज ब्राउन होगी तो सारे गरम मसाले अपनी सारी खुशबू इसी प्याज में रिलीज़ कर देंगे। बहुत मस्त टेस्ट आता है खड़े गरम मसाले। तो मुझे गरम मसाले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बंद करके रख देती हूँ इसकी जगह पे। इसे ब्राउन कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे प्याज एक बच गई है, छोटी सी। मैंने 5 प्याज काटी थी, तो और बाकी डाल दिए, इतनी बचा ली है मैंने। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी बैठे चूड़ा खा रहे थे, और ये वही चूड़ा है जो मैंने बहुत पहले एक बार ब्लॉग में दिखाया था कि मेरी फ्रेंड ने, मतलब हमारे पड़ोसी ने दिया था। तो मैंने कहा चलो, हाँ। तो जब मैंने इसे भूना था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने बस 1-2 चम्मच खाया और रख दिया था। फिर टेबल पे बैठ के मेरी बिटिया पढ़ाई कर रही थी, तो उसने मुंह में डाला और डालती गई, खाती गई। उसने पूरा चूड़ा ख़त्म कर दिया, इतना ही रहा होगा। फिर एक दिन मुझसे कह रही थी, मम्मा मुझे वो वाला चूड़ा भून के दो ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, भून दूँगी। तो फिर जब तो मैंने नहीं भूना, आज मेरे बस दिमाग में ऐसे आया कि लाओ इसे भून के दे देती हूँ। तो भून के मैंने दिया, तो खा ही नहीं रही है, बस लिखने में लगी है, लिखने में लगी है। क्या हुआ मुन्नी, क्यों नहीं खा रही हो? खा लो। और मेरा भांजा तो कल चला गया गांव, तो यहाँ पे जितना भी सब सामान था कल ही मैंने सारा हटा दिया था। कुछ तो मैंने गांव ही भेज दिया था कि जिसको ज़रूरत हो उसको दे देना। तो आपको मेरी देखें कितने बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। ये मैं अपने बच्चों की रूम के बालकनी से आपको दिखा रही हूँ। इस साइड इनकी बालकनी से, बच्चों की बालकनी से इस साइड का गार्डन पूरा दिखता है। आधा तो दिखता ही है, पूरा नहीं दिखता तो। लेकिन जब से इस साइड वाला नया गार्डन बना है ना, तो उसमें झूले बहुत ज़्यादा है। वो मतलब इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। तो इधर बच्चे जब से कम नज़र आते हैं, वरना पहले सारे इसी में ही खेला करते थे। और बंद कर देते बाबा, क्योंकि मच्छरों ने बहुत गंदा तहलका मचा के रखा हुआ है। देख लेते हैं प्याज। मालूम पड़ा गार्डन दिखाते दिखाते मेरी प्याज का गार्डन हो गया। देखते हैं कि मेरा फहद क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ से सोफा छोड़ के वहाँ बैठ, बालकनी में चेयर में पैर के ऊपर पैर चढ़ा के नवाब हमारा बैठा हुआ है। ये यहाँ बैठा हुआ है, और देखिएगा इस वहाँ पे पैर रख रख के इसने वहाँ पर की पूरी जाली तोड़ दी है। देखें, जाली मैंने इसलिए इधर लगाई थी ना, क्योंकि कबूतर आते हैं
यहाँ पे झाड़ू सुपड़ी रखी होती है तो उसको खूब तोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने जाली लगाई थी। लेकिन ये मेरे शहजादे ने यहाँ पे पैर रख रख के पूरी जाली तोड़ दी है। चादर मैंने लगाए हैं तो चादर फैलाना है। यहाँ पे 2 जीन्स फलक की इसमें फैली हुई थी, तो ये ट्रैक है उसकी और ये जीन्स है, तो मैंने दोनों को निकाल के खड़ी कर दिया है। तो इसे रख देती हूँ कबाट में, फलक की कबाट में, और फिर चादरें निकाल के फैला देती हूँ। ये अपने कबाट में रख दो अपने कपड़े, ठीक है। तो जा रही हूँ अपने ड्राई रूम की तरफ। तो देख लेती, इसके ऊपर मैं इसलिए डाल के रखती हूँ ना चादर, ताकि इधर भी पूरा खुला हुआ है माशाल्लाह, ऊँची हवा धूप सब आती है इधर के एरिया में भी। ये एरिया सिर्फ मशीन रखने का है। इधर भी मैंने फुल टाइल्स लगवाया था, और बस टाइल्स को साफ पोंछ दो, धो दो पानी से, बिल्कुल साफ़ सुथरा यहाँ पड़ा रहता है। तो चादरों को निकाल लेते हैं, धुल चुके हैं, सूख चुके हैं, और इनको फैला देते हैं। आज मैंने चादर चेंज किया था, आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा चादर बिछाया है। इसे निकालने के बाद चादर मैंने निकाल लिया है। मैं यहाँ का दरवाज़ा कर देती हूँ बंद, और चलते हैं यहाँ का दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। लाइट तो दोनों जगह से चल रही है। इनको रख देती हूँ यहाँ पे, और फिर आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी चादर बिछाई है। आज मैंने ये वाला कवर भी निकाल के धो दिया था। एक पिलो तो उधर रखी है, ये अंदर वाली मेरे रूम वाली है। तो गाइस मैंने आज ये वाली चादर बिछाई थी, देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये चादर पता है मैंने कब लिया था? ये चादर मैंने लिया था जब मैं इस घर में शिफ्ट होने वाली थी। तो जो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें माशाल्लाह अल्लाह के करम से, शुक्र से सारी चीज़ें हमने यहाँ के लिए नहीं खरीदी थी। हम कोई भी चीज़ वहाँ से लाए ही नहीं थे, सिवाय जो हमारे नए कपड़े वपड़े थे। तो तभी मैंने मतलब वो जो बेड था ना, इससे थोड़ा छोटा था। ये बेड हमने बनवाया है, मतलब सारा फर्नीचर हमने बनवाया है, तो ये बेड हमने बड़ा बनवाया है। तो वहाँ की जो चादर वगैरह वैसे भी इसमें आती ही नहीं। इसमें जंबो साइज की 9x9 की चादर लगती है, छोटी चादर इसमें नहीं बैठती हैं। उस बच्चों के रूम के बेड में हालांकि बैठ जाती, पर इसमें नहीं बैठती हैं। तो ये चादर जब हम फर्स्ट दिन यहाँ पे आए थे, तो जब हमने दावत रखी थी, तो कुरान खानी वगैरह मतलब कराया था। दावत तो हमने घर पे नहीं रखी थी, कुरान खानी और दुआ घर पे हुई थी। बाकी इतने सारे मेहमान थे कि हम घर पे खाना खिला ही नहीं सकते थे। तो हमारी सोसाइटी में एक क्लब हाउस है, तो क्लब हाउस में हॉल भी है। जैसे कि उस टाइम पे सभी लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, तो हर किसी को बुकिंग भी नहीं मिल रही थी। हमको ही बड़ी मुश्किल से बुकिंग मिली थी। तो हमने जो है दावत तो हमने हॉल में से की थी, क्लब हाउस के हॉल को हमने बुक किया था। तो बाकी तो मेहमान खाना ना वहाँ से खा के घर पे आए थे, पर यहाँ खाना खिलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान थे। मतलब कैसा जैसे हकीका वगैरह करते हैं तो कितनी पब्लिक हो जाती, बस वैसा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस दिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ये चादर इस बेड में बिछाई थी। तब से इसे कभी कभी बिछाती हूँ, और कभी कभी बिछाने की वजह ये है कि ये चादर जो है ना थोड़ी सी ऊनी टाइप में है, और थोड़ी सी मतलब मोटी बहुत है। तो अब ज़्यादातर तो यहाँ गर्मी होती है। अब यहाँ पे दिसंबर जनवरी में मुंबई वालों का नसीब और दुआ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए। गांव के मुकाबले में यहाँ सर्दी 1% भी नहीं पड़ती, तो फिर ये इस चादर में ना मुझे गर्म होता है। तो इसलिए इस चादर को मैं बिछाती नहीं हूँ। ऐसे ही कभी साल में एक आध दफ़ा, जैसे बारिश में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है तो शायद बिछा दूँ। अभी आज जैसे मैंने बस आज मेरा दिल किया इस तरह बस बिछाने का, तो मैंने बिछा दिया। तो गाइस प्याज ब्राउन हो गई थी चादरों की बातें करते करते, मतलब चादर की। हाँ, तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो लाओ बिछा देते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन, क्या कई महीने हो गए होंगे मैंने उसे नहीं बिछाया होगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं जो मैं पाए के सालन में डालती हूँ। अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तेल तो अभी भी इसमें ऊपर है,
पर जब ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसकी खुशबू ही अलग उड़ने लगेगी भुनने के बाद, तब मैं इसमें पाए ऐड करूँगी। पाए भी उबल चुके हैं, पाए की गैस ऑफ है, सिर्फ कुकर में है पाए, तो इसे रख देते हैं भुनने के लिए। और ये मेरा होममेड गरम मसाला मैंने निकाल लिया है, इसे डालूँगी बाद में। तो इस वजह से मैंने वो चादर बिछाया। तो जब जब मैं उसे वो चादर बिछाती हूँ ना, मुझे वो दिन याद आता है। मेरी अम्मी थे, मेरे अब्बू थे, मेरी अप्पी लोग गांव से आए थे, बहुत सारे माशाल्लाह से मेहमान थे, मेरी फ्रेंड्स थी, बहुत सारे लोग थे, जैसे कि कोई शादी वादी नहीं होती है, ऐसा लग रहा था। इतना प्यारा लग रहा था उस दिन। तो खूब अच्छे से अपने दुआ भी घर पे कराई थी मौलाना साहब को बुला के। तो बस ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो यादों में रह जाती हैं, और ख़ास करके उस औरत की यादों में तो बहुत कुछ रह जाता है, जो सब कुछ अपने हाथों से एक एक चीज़ अपने घर की ख़रीदती है, सजाती है, संवारती है, पूरा दिन क्या अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शौहर बच्चे अपने घर के लिए ही जो सरकता है, उन्हीं के लिए जी रही है, उन्हीं के लिए मर रही है। तो बस उन्हीं औरतों में से मेरी भी गिनती है। तो इन औरतों के लिए तो इतनी ज़्यादा मेमोरीज होती हैं, बन जाती हैं, इतनी ज़्यादा कि बस कोई गिनती, कोई लिमिट नहीं है। तो इसे गाइस फैला देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मुझे फैलाने जम नहीं रहा है। ग्लव्स तो मैंने डाल दिए हैं, अब ग्लव तो इधर फैला दिए हैं, अब इसको फैला देती हूँ। इसको डबल फोल्ड करके डालूँगी मैं, तो वरना तो इसमें नहीं आएगा, इसे भी। और फिर आपसे मिलती हूँ। फैला दिया गैस मैंने चादर को। पी लेती हूँ पानी, सर्दी की वजह से होंठ और मुँह भी बहुत सूखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा पाए का सालन बन चुका है, ये देखिए। मैं आपको चम्मच चला के दिखाती हूँ, बहुत मज़े का। देखें कितना ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनता है मेरा पाए का सालन। रोटियाँ यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो रोटी पाए का सालन दिखाते दिखाते रोटी मेरी जलने लगी थी। ये देखें कितना यम्मी है। अभी मैंने एक बार नवंबर में बनाया था, अभी ये मैंने दिसंबर में बनाया है, और अब एक और बार जनवरी में बनाऊंगी, और बस सर्दियाँ चली जाएंगी, जो कि आई नहीं है तो जाएंगी क्या। फिर भी हमारे लिए यही सर्दी का मौसम है। मुंबई में ज़्यादा ठंड लेना है हमें, तो फिर जाना पड़ेगा यूपी, हमारे गांव। तो बस अभी तो जा रहे हैं फिलहाल खाना खाने का टाइम हो गया है, और ये ब्लॉग मुझे लगता है कल तक चलेगा। तो बस गाइस कैसा लग रहा है आपको लुक वाइज, ये देखिए। तो खा लेते हैं खाना। अभी मैंने रोटी बनाया तो हाथ धो लेती हूँ, ये देखिए, और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हो चुके हैं नेक्स्ट डे की सुबह, और सुबह सुबह से मेरे काम धाम चालू हो गए हैं। वैसे तो मैं 6 बजे की उठी हुई हूँ, अभी तो बज रहे होंगे 7, साढ़े 7 बज रहे हैं, ये देखिए 7:30 बज चुके हैं। और बेटा मेरा जा चुका है स्कूल। यहाँ पे मैंने भाजी चढ़ा दी है, भाजी बनने ही वाली है, भून रही है, ये देखिए। और ये भाजी बना रही हूँ मेरे हस्बैंड को टिफ़िन में देने के लिए, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि रात का पाए का सालन रखा हुआ है, तो वो तो मैं वो खा लूँगी, और हस्बैंड को टिफ़िन में ये दे दूँगी, और दोनों बच्चों के लिए चिकन का सालन बना दूँगी दोपहर में। तो इसलिए मैंने चिकन निकाल के बाहर रख दिया है। आटा भी मैंने गूंद लिया है, तो डिब्बे में आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने डिब्बा भी धो लिया है, तभी इसमें रख दूँगी। और 3-4 रोटियाँ डालूँगी हस्बैंड को देने के लिए। और ये सेम की भाजी है, ये देखिए ना, मैंने इसमें आलू कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसमें ऐसे हरे मसाले में भून लिया है। और मेरे हस्बैंड को हरी सब्जियां बस मतलब बहुत कम मसालों वाली पसंद है, लाल मसाले वाली तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने बस भून लिया है, और चाय बना ली है, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी है। तो अभी चाय मैंने इसलिए नहीं पिया क्योंकि मेरी सर्दी में अभी थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा है, तो मैंने गर्म पानी पिया था, तो इस वजह से मैंने चाय नहीं पिया है। सौंफ निकाला था भिगाने के लिए,
रात में और भिगाना ही भूल गई। तो बस अभी रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर उनको टिफ़िन पैक करके उनको उठाना भी है। और बाकी तो चादर वगैरह मैंने रात में धो लिए थे, तो कपड़े नहीं आज धोने के लिए। पर्दे निकालने का सोच रही हूँ कि पर्दे निकाल के धो लेती हूँ। तो अगर पर्दे निकालूँगी तो पहले इनको भिगाऊँगी, भिगाने के बाद फिर इनको धुलूँगी, ताकि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए और फिर इस्त्री करके फिर लगा दूँगी। तो अभी जा रही हूँ फ़िलहाल रोटी बनाने और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा बाटला भी आ चुका है, मैंने बुक कराया था 2 दिन पहले, तो आ चुका है। लेकिन जो बाटला लेके अंकल आए तो उनके पास चेंज नहीं थे, तो ये पैसे बाकी के रखे हुए हैं। तो चेंज लाने के लिए गए हैं, पर्ची तो मेरे पास ही रख के गए हैं। तो मैंने कहा जाओ चेंज लेके आओ। फिर यहाँ पे बाटले की बुक भी रखी हुई है, तो बाटला मैंने वहीं पे रख दिया, अभी अंदर नहीं लिया। जब उनको पैसे दे दूँगी उसके बाद फिर बाटले को अंदर लेके आऊँगी। अभी तो उन्होंने ही दरवाजे के अंदर रख दिया है, क्योंकि ट्रॉली में रखाना था ना मुझे, तो मैंने कहा इतना वज़न मुझसे उठेगा नहीं। तो वो लोग हालांकि खुद ही रख देते हैं, बिना बोले ही बोलेंगे और ट्रॉली में रख दे। तो इस साइड में बाटला रखा था, उसी के ऊपर ही रखी हुई थी मेरी बाज़ार की थैलियाँ, तो गिर गई हैं। और जैसे कि सुबह में तो मैंने बनाई थी भाजी हस्बैंड को टिफ़िन में देने के लिए, रात का पाए का सालन भी रखा हुआ है। तो चिकन जो मैंने धोने के लिए निकाली थी तो धुल ली है, बाकी के में मैंने मसाला लगा दिया है फ्राई वाला। और इतना मैंने बना दिया है ग्रेवी दोनों बच्चों के लिए, तो एक आलू डाल दिया तो बेटी खा लेगी। इसमें छोटे से कुकर में मैंने चावल बना लिया है। रोटियां मैंने सुबह में ही बना ली थी जब हस्बैंड को टिफ़िन के लिए बना रही थी। तो ये दोपहर का खाना हो गया मेरा, बच्चे सालन चावल खा लेंगे। और रोटियां भी मैंने 2 अपने लिए डाली थी। चाय रखी हुई है, सोच रही हूँ पी ले, लेकिन खाने का टाइम है तो सोच रही चाय ना पीऊँ, सीधा खाना ही खा लूँ। और फिर पर्दे भी निकालने हैं, तो अभी आज इनको निकालूंगी। और स्लाइटिंग भी पोंछना है, तो खुद पोंछूँ कि रूपा दीदी से पूछाऊँ। रूपा दीदी की पोंछी हुई स्लाइटिंग मुझे थोड़ा कम पसंद आती है, इसलिए सोच रही हूँ खुद ही कर लूँ। लेकिन फिर पानी में ज़्यादा टाइम तक हाथ रहेगा तो फिर से तबीयत ना गड़बड़ आ जाए। वैसे अभी भी गड़बड़ ही है, पूरी तरह से सही हुई नहीं है। और बदली चढ़ी हुई है, हल्की सी धूप है, ज़्यादा धूप नहीं निकली है और हवा चल रही। देखिए प्लांट हिल रहा है ना, अच्छी खासी हवा चल रही है। पानी मैंने इनमें कल डाला था थोड़ा ज़्यादा सा, तो फिर आज मैंने पानी नहीं डाला है। ये भी एक बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है ना सब हटा दूँ। उस साइड की बालकनी वाला तो वैसे भी मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं लेके आई थी सदाबहार, तो वो सदाबहार सिर्फ नाम का ही सदाबहार है, सूख गया। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। और एक दूसरा प्लांट लगा था वो भी सूख गया, तो उन दोनों को एकदम हटा दूँगी और खाली हो जाएगी। जितनी बालकनी खाली होती है ना उतना इजी होता है साफ़ सफाई करना, पोंछना, तो मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। बाकी जब फ्रेंड लोगों के साथ या पड़ोसियों के साथ जाती हूँ नर्सरी में, जैसे हम कहीं साथ में जा रहे हों और फिर उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मतलब प्लांट्स का, तो वो लेती हैं, तो कभी मुझे भी अच्छा लग जाता है तो ले लेती हूँ। बस इस तरह से मेरे घर में प्लांट आ जाते हैं। बाकी मुझे शौक़ नहीं है लगाने का, हाँ सिर्फ मुझे मनी प्लांट अच्छा लगता है, वो मैं लगाती हूँ। बाकी तो बस इस तरह से साथ साथ में सबके आ जाते हैं। तो अभी सोच रही हूँ सब धीरे धीरे करके हटा देती हूँ। और अब भी रूपा दीदी के आने का भी टाइम हो रहा है, अभी 1 बजने वाले हैं। तो अब डस्टिंग वगैरह करके कपड़े वाले निकाल के, चादर है बेडशीट है फैली हुई हैं, रख देती हूँ। अंकल आ जाए तो उनको मैं दे दूँ बाटले के पैसे, बाटले को अंदर पहुँचा दूँ, तो उसके आगे फिर उसके बाद फिर आगे का मैं कोई दूसरा काम सोचूं। तो बस गाइस ये ब्लॉग कल से अभी तक चल रहा है, तो ये वाला ब्लॉग मैं सोच रही यही ख़त्म एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक शेयर भी करें। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और सब्सक्राइबर बहुत कम है। शायद मैं पहली ऐसे यूट्यूबर हूँ जिसके वीडियोज़ ज़्यादा सब्सक्राइबर कम है, लेकिन बीच बीच में मैं गायब हो जाती हूँ, कभी कभी महीने, कभी कभी 2, 4, 8 दिन। तो मतलब तबीयत के हिसाब से या फिर कोई आ गया, मेरा ऐसा भी कन्फ्यूजन होता है ना, मुझे लगता है जब मैं खुद मतलब सामने नहीं आ रही हूँ तो मैं किसी और को भी ना लूँ। वैसे शादियाँ भी इतनी पड़ती हैं, शादियों में भी जाती हूँ
और जहाँ भी जाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है कि कोई ये ना मुझे कह दे कि खुद नहीं आ रही दूसरों को ले रही हो। तो बस इस वजह से मैं किसी का मतलब ऐसा फेस नहीं लेती हूँ, या ब्लॉग बनाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है मुझे। और बाकी अगर कोई कहता है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ले भी लेती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।